So, how do you get low cost of purchase on Facebook? That's what we'll be discussing in this video. But before I start that, I'll just show you my screen so that I'm not just yapping out here. तो ये देखो, ये मैंने एक प्रोडक्ट चलाया था, इस पे 103 परचेज, मतलब बोल सकते हो एक वीक में मैंने मीडियम टाइप था, स्मॉल विनर टाइप था, तो उसको स्केल किया था। इसका एवरेज था 64 एंड इसमें और देखोगे तो और ये लास्ट लास्ट में थोड़ा बढ़ गया था, नहीं तो इतना था 46 58 50। दिस वाज लाइक द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग। और जब मैं टेस्टिंग भी करता हूँ तो क्या बोलते हैं, लाइक दीज आर माई स्टैंडर्ड्स। लाइक ये प्रोडक्ट देखो, जैसे 123 का दे रहा था, मैंने बंद कर दिया बिकॉज आई वॉन्टेड ऑफ 30 से। ये फिर कंसिस्टेंटली मेरे को सेल दिया नहीं और फिर मेरा अकाउंट लाइक रिस्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो वो बात है। एंड सेम सिमिलरली फॉर दिस अनदर प्रोडक्ट, इस पर भी सेल आया नहीं, मतलब एक पे 60 पे आया, उसके बाद आया नहीं, तो नहीं आता तो आई जस्ट टर्न इट ऑफ। लाइक दैट्स द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो या सो हाउ डू यू गेट these sorts of cost of purchases is that we'll be talking is what we'll be talking in this video. देखो, मेन चीज़ तो ये है कि आपका टिकट प्राइस पे डिपेंड करता है कॉस्ट परचेज कितना आ सकता है, लाइक व्हाट इज़ अ गुड कॉस्ट परचेज। दैट इज़ सोली, एंड प्लीज़ इग्नोर द किड्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। अब क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो या मैं क्या बोल रहा था, सॉरी मैं भूल गया। आई वॉज सेइंग दैट टिकट प्राइस डिटरमाइंस योर कॉस्ट परचेज। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में हाउ आई एम डिटरमाइनिंग कि 50-60 इज़ अ गुड कॉस्ट परचेज फॉर मी बिकॉज आई हैव गॉट अ टिकट प्राइस 499, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट का प्राइस इज़ 499। और एक वो जो था, मैंने वो दिखा शू वाइप जो दिखाया, ठीक है, उस पर इट वॉज़ नॉट बैड, बट उसमें मेन दिक्कत ये हो गया कि मेरा अकाउंट बैन हो गया, आई मीन रिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो मेन तो वो दिक्कत हो गया, बाकी प्रोडक्ट तो ठीक ही था, बट अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देर इज़ दैट। तो यू हैव टू काइंड ऑफ सी कि मतलब टिकट प्राइस क्या है, उस हिसाब से निकलता है। जैसे मैं समझाता हूँ कैसे होता है ये। लेट्स से योर टिकट प्राइस इज़ 499, ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ परचेज आ रहा है 50 का। ठीक है, दैट इज़ स्ट्रेट रोएज ऑफ आई गेस कितना 10 का रोएज हुआ, आई गेस 500, हाँ 10 रोएज हुआ। ठीक है, 10 का रोएज हुआ, आपका 500 मतलब आ रहा है। ठीक है, तो what that means, and in drop shipping especially with a delivery rate of like 45 or 55, 60 is like, if using third party that's like very very good, but let's take the industry standard of like 45 to 50%. ठीक है, तो मैं एक मिनट आपको ये स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। ये देखो, अगर हम लोग 45 का वो लेते हैं, ठीक है, और 10 लेते हमारा 10 का रोएज है। ठीक है, 10 का रोएज है इंटू 0.45, दैट इज़ द एक्चुअल डिलीवरी परसेंट, मतलब 45% इज़ द डिलीवरी परसेंटेज, एंड इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे तो 0.45 आएगा, तो दैट इज़ द एक्चुअल रोएज ऑफ 4.5। ठीक है, तो आप 4.5 रोएज पे प्रॉफिटेबल रहोगे कि नहीं, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। ओके, सो या एज आई वाज सेइंग, आप 4.5 रोएज पे प्रॉफिटेबल रहोगे कि नहीं। इफ़ येस, इट इज़ अ गुड रोएज फॉर यू, इफ़ नॉट, इट्स अ बैड रोएज। ऐसे ही कोई भी और प्रोडक्ट है, जैसे कि आप 699 का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इस पर अगर हमारा 80-90 तक का भी कॉस्ट परचेज आएगा तो चलेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी मच काइंड ऑफ डिटरमाइंड बाय द क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी परसेंटेज। ठीक है, सो दैट्स लाइक द मेन थिंग। ठीक है, तो 80-90 का अगर आपको कॉस्ट परचेज आ रहा है एंड आपका डिलीवरी रेट इज़ लाइक नो वेरी लाइक डिसेंट, तो हो जाएगा। अब लेट्स से कोई केस में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ परचेज बहुत हाई आता है, हाई एज इन लेट्स से आपका 500 का प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका 100 का कॉस्ट परचेज आ रहा है, दैट्स ओनली अ रोएज ऑफ 5। ठीक है, वैसे देखोगे तो इट इज़ वेरी बैड, लेकिन लेट्स से अगर आप डिलीवरी परसेंटेज 90 ले आते हो, लेट्स से ले आते हो, ठीक है, तो दैट्स लाइक अ 4.5 का रोएज स्टिल। ठीक है, तो यू कैन हैव अ पुअर रोएज ऑन फेसबुक एंड स्टिल गेट द actual good ROAS if you get a good delivery percentage. Yeah, you can have a very very high ROAS on Facebook but have a very poor delivery percentage and you'll get a very poor ROAS. ठीक है, जैसे लेट्स से आपका फेसबुक पे ROAS है 20, लेकिन अब आपका डिलीवरी परसेंटेज है खाली 30। ठीक है, 20 इंटू 0.3 का ROAS निकलता है, खाली 6 का ROAS। ठीक है, तो बिकॉज आर डिलीवरी परसेंटेज इज़ लाइक, I mean our ROAS is like 20, this is very very high, but I mean I'll be honest, it's not very easy to sustain it 20 पे फॉर वेरी लॉन्ग। मतलब चलता है, ऑफकोर्स आता है, बट इट्स लाइक अगर आप बहुत बड़ा स्केलिंग करोगे एंड स्टाफ तो 20 पे फिर सस्टेन कंसिस्टेंटली नहीं रहता। तो बट लेट्स टेक 20 है, 20 है, 30% डिलीवरी, तो 6 का रोएज आ रहा है।
ठीक है। तो 6 पे अगर आप प्रॉफिटेबल हो दैट्स ग्रेट, नहीं हो तो फिर ये, बट इफ़ द डिलीवरी परसेंटेज लाइक दिस 30 या 35 या लो में आता है ना, तो आपको वॉल्यूम्स में एकदम जाना पड़ेगा। वो भी आई डोंट नो इफ इट्स वर्थ इट, बिकॉज लाइक बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन निकलता है, ठीक है। तो वो बात है, दैट्स द थिंग, दैट इज़ हाउ यू लाइक फिगर आउट अ लो कॉस्ट टू परचेज। अब बात मतलब व्हाट इज़ अ गुड कॉस्ट परचेज फॉर यू, मेरे केस में 50 60 70 के आसपास रहता है, बिकॉज सम प्रोडक्ट्स आई सेल फॉर 599, सम आर फॉर 499। 499 के केस के लिए 60 65 तक ठीक है मेरे लिए, ठीक है। आई विल लाइक बी गुड, बिकॉज मैं स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ डिलीवरी परसेंटेज का 45 अगर प्रोडक्ट सही है तो, ठीक है। और प्रोडक्ट अगर सही है तो 50 भी जा सकता है, बट मैं थोड़ा कम ही लेके चलता हूँ। 0.45 इंटू क्या बोलते हैं रोएज ऑफ ये 500 डिवाइड बाई लेट्स से 65 हो गया, तो मेरा एक्चुअल रोएज आ गया 3.5 का, ठीक है। तो वो गुड है, ठीक है। इसलिए 65 तक मैं लेके चलता हूँ 499 प्रोडक्ट पे। उससे ऊपर गया तो आई जस्ट कट इट आउट, तो उसमें देख ही रहे थे मतलब परचेजेस नहीं आ रहे थे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई जस्ट किल्ड इट। आई मीन आई कुड हैव लेट अ बिट मोर मनी बी स्पेंट, बट देन आई वाज लाइक nah, just let be, just turn it off, ठीक है। तो वो बात है, मैंने प्रोडक्ट भी काइंड ऑफ इसलिए ब्लड नहीं किया, बिकॉज didn't really give me the results that I was looking for, so I'm not gonna blur it. I'm really sorry for the background noise. There's some kids playing in the background. ठीक है। Now let's say how you, let's discuss मतलब how you get this cost per purchase, ठीक है। तो most people they really overcomplicate Facebook ads, ठीक है। And like I'll give you an example. जैसे I was working for a brand, I can of course take the name. तो they are like I help them, उनका cost purchase को 400-500 आ रहा था, हम लोगों ने टेस्टिंग किया, so they got now their cost purchase like 200 around, ठीक है। 500 उनका टिकट प्राइस है 999, ठीक है। तो अब वैसे देखोगे तो 200 कॉस्ट परचेज आप हाई सोचोगे, लेकिन उनका डिलीवरी परसेंटेज इज लाइक 90 एंड दे हैव गॉट क्या बोलते हैं 50% प्रीपेड ऑर्डर आता है, ठीक है। तो इवन इफ दे हैव अ लेस रोएज, लेट्स से 999 डिवाइड बाई 200 250 का रेंजन रहता है, तो 4 का रोएज आया रफली इंटू 0.9, तो दैट इज अ रोएज ऑफ 3.6, दैट्स स्टिल प्रॉफिटेबल। 3.6 इज वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो वो आपके टिकट प्राइस, आपका डिलीवरी रेट पे बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि क्या मतलब इट्स अ गुड cost of purchase. Okay, now that we have that out of the way, let's see how you get that. देखो मेन चीज़ क्या होता है कि आपका वेबसाइट एड वीडियो, ठीक है। सो व्हाट आई सी मोस्ट पीपल डू इज दे रियली ओवर कॉम्प्लिकेट फेसबुक। आई मीन दिस इज लाइक ह्यूमन नेचर, अब क्या ही कर सकते हैं, बट लाइक what they mostly do is they, but I mean I understand it's not their fault, like you get lots of misinformation here and there on YouTube and stuff, तो वेरी अंडरस्टैंडेबल। मेरे साथ भी होता था शुरू में, मेरे को भी कॉस्ट परचेज 1500 का आता था, बट वेल देन आई लर्न एंड स्टफ, सो दैट्स दैट। एनीवे, तो हाउ डू यू गेट दिस कॉस्ट परचेज, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ एज आई वाज सेइंग, वीडियो, वेबसाइट एंड द प्रोडक्ट, ये 3 चीज़ सही है तो आपका कॉस्ट परचेज मतलब 80% काम तो डन ही हो गया, फिर 20% काम ही बचता है। इन मोस्ट केसेज इफ़ यू आर हैविंग अ हाई कॉस्ट परचेज देन ड्रॉप शिपिंग में स्पेशली, तो आपका या तो प्रोडक्ट ख़राब है, या तो वेबसाइट ख़राब है, या तो क्या बोलते कॉन्ग्रुएंसी मतलब कुछ बैक नहीं रहा आपका सही से, ठीक है। तो ज़्यादा एकदम ज़्यादा हाई है मतलब प्रोडक्ट एंड वेबसाइट ख़राब है, ठीक है। अगर थोड़ा हाई है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी एंड माइनर थिंग्स टाइप्स, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। Now let's say you have you have created a good website, high converting website, you have got page that looks good and stuff, you have got good ad video and stuff, everything is sorted out. अब आता है फेसबुक एड्स, ठीक है। तो what most people do is हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट को क्या करते हैं, एक ही एड सेट में डाल देते हैं। इफ़ यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ फेसबुक, तो आपको पहले आता है कैंपेन लेवल, फिर आता है एड सेट लेवल, देन आता है द एड लेवल, एड वीडियो, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज़ इन टेस्टिंग स्पेशली वी एड सेट में हम लोग एक एड सेट में ना हम लोग एक ही इंटरेस्ट डालते हैं, ठीक है। व्हाट मोस्ट पीपल डू इज़ वो एक इंटरेस्ट डाल देंगे, कुछ बिहेवियर डाल देंगे, कुछ डेमोग्राफिक डाल देंगे, ठीक है। तो फेसबुक को समझ कैसे आएगा कि दिखाना किसको, और बजट डाल देंगे 200 का, भाई वो 200 बजट में किस चीज़ को दिखा देगा ऐड, ठीक है। तो वी ऑलवेज पुट वन इंटरेस्ट इन वन एड सेट, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करे, कुछ भी कर रहे हो, वी ऑलवेज पुट वन इंटरेस्ट इन वन एड सेट। अब वो इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट रियली शेयर ऑन यूट्यूब, बिकॉज इट्स लाइक अ बिट ऑफ अ प्रीमियम इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने फ्री में बता दिया तो बहुत लोग वैल्यू नहीं करेंगे। आई कुड शेयर, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट देन इट्स लाइक वेरी टॉप टियर इन्फॉर्मेशन एंड आई कुड शेयर इट, बट देन कोई चीज़ बहुत चीज़ मतलब इफ़ यू गेट समथिंग फॉर फ्री यू डोंट रियली वैल्यू इट, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना शेयर इट। but basically that's how you do, you put one interest and then you duplicate it, मतलब duplicate the ad set and you put एक interest करके and you test it out, that's it। अगर सब कुछ सही है तो get the purchase, ठीक है। मतलब of course थोड़ा इंटरेस्ट सही से डाला तो ठीक है। मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि लेट्स से आपने 3 इंटरेस्ट डाले हैं,
ठीक है, फेसबुक में एक प्रोडक्ट के लिए, उसमें से एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे सेल आ रहा है, बाकी दो पे नहीं आ रहा, तो वो जो इंटरेस्ट जिस वजह से सेल आ रहा है उस इंटरेस्ट को क्या करो, एक नए एड सेट पे जाओ, वो इंटरेस्ट को उसमें डाल दो एंड जस्ट सिमिलर डालो, तो जो इंटरेस्ट आपका काम कर रहा है उससे रिलेटेड आपने इंटरेस्ट डाला है, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू पुट दिस बिहेवियर एंड ये ए बी टेस्टिंग एंड क्या क्या लोग कस्टम ऑडियंस रीटारगेटिंग लुका लाइक क्या क्या करते हैं, बुलशिट, डोंट नीड इट ऑल दैट। ठीक है, so that's how you get a low cost of purchase on Facebook with 125. Okay, now if you've watched till here, I suppose you have a good attention span and you really like the video, so I would like to tell you about my service that I provide to especially D2C brands. ठीक है, या drop shippers. So if you're a drop shipper, if you're a D2C brand, then I help them get low cost purchase and help them with their Facebook ads and manage their ads. ठीक है, so there is a link in the description where you can book a free onboarding call with me, जहाँ पे we'll discuss about your problems, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आपका गोल क्या है आपके ब्रांड के साथ या जो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो उसके साथ, एंड विल सी हाउ वी कैन हेल्प यू विद योर फेसबुक एड्स एंड हेल्प यू गेट मोर ऑर्डर्स। आई एम नॉट गिविंग अ फिक्स डेफिनेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एड स्पेंड। किसी का इतना बजट होता है कि महीने के 100 ऑर्डर निकालने, किसी को 200-300 निकालने, तो डिपेंडिंग ऑन दैट विल सी। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।